कौन सी चीज दुर्लभ है, मुश्किल है, जो जीवन में आसानी से प्राप्त नहीं होती। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए। क्योंकि सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होए। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि संत समागम, संत का दर्शन, संत का मिलना, संत का दर्शन प्राप्त होना और सत्संग प्राप्त होना, गोस्वामी तुलसीदास जी की दृष्टि में ये दो चीज सबसे मुश्किल है। और बाद की पंक्ति में कहते हैं कि सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होए। सुत माने बेटा, बेटी, खानदान, पत्नी, धन, वैभव, ये तो पापी को भी होता है। कई बार संसार में हम देखते हैं कि कोई गलत धंधा करता, फिर भी देखो उसके ठाट बड़े अच्छे हैं। पाप कर रहा है फिर भी ठाट बाट है। तो तुलसी बाबा कहते हैं कि ये प्राप्त होना कोई मुश्किल बात नहीं है। पापी को भी ये चीज़ तो मिल ही जाती है। बहुत धन मिलना ये कोई बड़ी बात नहीं है। पर सत्संग मिलना और सत्संग मिलने के साथ साथ सत्संग में रुचि होना, सत्संग की महिमा को समझ पाना। क्योंकि सत्संग मिलने के बाद भी अगर उसकी महिमा को नहीं समझे तो हमारी हालत उस आदमी जैसी होगी जो रास्ता से जा रहा था, एक अंगूठी उससे मिली, उठा के ले आया, स्वर्णकार को दिखाया, तो सोने वाले ने उसको थोड़ा देख के कह दिया ये तो नकली है। तो उसने जा कर के वो नकली अंगूठी को अपने घर की किसी अलमारी में ऐसे डाल दिया। 1 साल, 2, 5, 10 साल हो गए, घर को बदलना था, दूसरे घर में जाना था, तो सामान कपड़ा हटाया, तब वो दोबारा अंगूठी मिली 10 साल बाद। तो अचानक उसके मन में आया कि चलो एक बार और दिखवा लेते हैं। तो एक जौहरी को दिखाया। जौहरी ने जैसे उस अंगूठी को देखा तो बोला, अरे साहब, ये इतनी कीमती अंगूठी, ये इतनी कीमती हीरा आपको कहाँ से मिला? मेरे सारे दुकान में जितने हीरे भरे वो एक तरफ, ये अकेला एक तरफ। अब वो अंगूठी जब वापस लाया घर, तो क्या अब वो उस अंगूठी को ऐसे ही जा करके, जैसे पहले उसने 10 साल से उसको ऐसे ही कहीं किसी अलमारी में पटक रखा था, फेंक रखा था, क्या ऐसे ही जाके फेंक देगा? नहीं। अब उसके लिए बढ़िया इंतजाम, कोई चोरी ना हो जाए। लॉकर में भी एक मखमल का कपड़ा, उसके ऊपर हीरा। तो थी तो 10 साल से उसके पास, 10 साल से तो थी, पर उसकी महिमा नहीं पता था। अब जब उसकी वैल्यू पता लगी कि अजी हमारे पास तो इतना ये कीमती हीरा है, तो पूरा भाव बदल गया। ठीक वैसे ही सत्संग प्राप्त होना तो है मुश्किल, पर उस सत्संग को प्राप्त होने के साथ साथ उसकी महिमा पता लग जाए तो आनंद ही आनंद है। तो पहली चीज बाबा तुलसी कहते हैं सत्संग, दूसरा साधु संग, संत समागम, संतों का समागम, संतों का मिलना, एक वास्तविक सच्चे संत का दर्शन होना कलिकाल में ये बड़ा दुर्लभ है। और अगर आपको ये मिल गया है कि एक सच्चा संत आपके जीवन में है, आप उनको दर्शन कर पाते हैं, आप उनको प्रणाम कर पाते हैं, तो समझिए कि भगवान की आप पर अति कृपा है। इसी बात को भगवान श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं। उनकी दृष्टि से देखा जाए तो 3 चीज कौन सी दुर्लभ है? बाबा तुलसी ने तो अपनी 2 बता दी, संत समागम और हरि कथा। आदि गुरु शंकराचार्य जी की दृष्टि में 3 चीज बहुत दुर्लभ है। कितने भी दान पुण्य करो उनसे भी नहीं मिलेगी, कितना भी जाके पंडितों को हाथ दिखाओ उससे भी प्राप्त नहीं होगी।
ये भविष्य में कर्मों के फल से नहीं मिलती, बाकी चीज कर्मों के फल से मिल जाती है। इसलिए हम जो ज्योतिषी होते हैं उनको हाथ दिखाते हैं, क्योंकि हाथ में वो तो प्राप्त क्या होने वाला है कर्म फल के विधान से वो तो बताया जा सकता है, पर कई चीज ऐसी प्राप्त होती है जो कर्म के फल से नहीं मिलती, कृपा के फल से मिलती, भविष्य में लिखी नहीं होती। अब आप जाके ये पूछ सकते हो कि भाई बेटा होगा कि नहीं होगा, धंधा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। आजकल उसमें एक चीज और जुड़ गई है, बोले विदेश यात्रा होगी कि नहीं होगी। ये पहले नहीं था, ये अभी अभी कुछ ही समय में ये नई चीज जुड़ी है कि विदेश यात्रा होगी कि नहीं होगी। तो पर कोई हाथ देख के ये बता सकता कि भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? ये तो जब तक आप स्वयं भजन नहीं करोगे तब तक दुनिया का कोई व्यक्ति गारंटी नहीं ले सकता। हाँ, गुरु गारंटी लेता, वो भी इस बल पर कि जो मैं तुझे दे रहा हूं, जो मंत्र मैं तुझे दे रहा हूं, जो मार्ग मैं तुझे बता रहा हूं, उस मार्ग पर तू आगे बढ़ेगा तो तुझे भगवत प्राप्ति जरूर हो। वो भी भक्ति के बल से गारंटी लेते। तो कौन सी वो 3 चीजें हैं जो आदि गुरु श्री शंकराचार्य भगवान कह रहे हैं कि व्यक्ति को बिना कृपा के प्राप्त नहीं होती? तो ध्यान से सुनना। पहली है मनुष्यत्वम। पहली चीज क्या है? मनुष्यत्वम, यानी कि मानव शरीर जो है ये भगवान की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये मानव शरीर कोई पुण्यों के फल से प्राप्त नहीं हुआ है। कितना पुण्य कर लेगा कोई? कितने पुण्यों के फल से ये मानव शरीर? बोले पुण्यों से नहीं। जब भगवान कभी रीझ जाते हैं ना, जब उनको लगता है कि अब इसको एक मौका मिलना चाहिए, तब कृपा करके भगवान कृपावश हो करके हमें मानव शरीर प्रदान करते हैं। इसलिए पहली चीज बड़ी दुर्लभ है, वो है मनुष्य शरीर। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोही कृपा कर दीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। और ये मौका भी एक बार मिलता है, चूक गए सो चूक गए। एक दृष्टांत में कथा सुनाई जाती है कि एक बहुत बड़ा एक किला था, बड़ा विशाल किला था, ऊंची ऊंची उसकी दीवारें थी। और उस किले की एक खासियत ये थी कि इतना कई किलोमीटर में फैला था, पर उसमें किले में से बाहर निकलने का दरवाजा एक ही था। एक ही द्वार है जिससे बाहर निकला जा सकता है। तो उस किले में एक बार एक अंधा व्यक्ति घुस गया। अब अंधा व्यक्ति घुसा, इतना बड़ा किला, भटक गया रास्ता, कहाँ जाऊं, कैसे बाहर निकलूं। तो राह चलते वहां किसी साधु ने देखा, और संत हृदय नवनीत समाना। साधु कौन? जिसके हृदय में दया हो। तो संत ने उसका हाथ पकड़ा, और हाथ पकड़ के उसका दीवार से हाथ स्पर्श करा दिया और कहा कि तू इस दीवार को छूता 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 चलता जा, और जैसे ये दीवार खत्म हो समझ लेना दरवाजा आ गया, क्योंकि एक ही दरवाजा है। तो संत ने रास्ता दिखा के कृपा करके संत चले गए। अब उसने दरवाजे दीवार पकड़ी और उसका सहारा लेते लेते चलता 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 आगे बढ़ा। जैसे द्वार आने ही वाला था, अंधा तो था ही, पर एक और बुरी बीमारी थी उसको, खुजली की बीमारी। अब जैसे दरवाजे पे आने वाला था, सो उसको सर में खुजली हो गई। सो उसने हाथ दीवार से हटाया और उसको ऐसे खुजाते खुजाते आगे बढ़ गए। और जैसे आगे बढ़ा तो दरवाजा निकल गया, और जैसे उसने दोबारा हाथ लगाया तो फिर से दीवार आ गई। फिर दीवार के सहारे चलता चलता गया, चलता जैसे दरवाजा आने वाला था, अब पाँव में खुजली हो गई। पैर खुजाते खुजाते फिर द्वार निकल गया। और इसी प्रकार वो उस किले में चक्कर लगाता रहा। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है?
कौन है वो अंधा व्यक्ति? वाह, बड़े समझदार हो। हम पता है, जीव किला क्या है? 84 लाख योनियां। 84 लाख योनियों के इस किले में जीव भटक रहा है। कभी मानव, कभी पशु बना, कभी पक्षी बना, कभी जल जीव बना, कभी पेड़ बन के हजारों हजारों साल तक खड़े रहे। ये कोई हंसी की बात नहीं है, ये सच्चाई है। शास्त्र कह रहे हैं हम भूल गए हैं अपना भूतकाल। अगर याद होता तो हमें पता होता, लाखों लाखों वर्ष तक पर्वत बन के बैठे रहे, कभी वृक्ष बने, कभी कुछ बने, कभी कुछ बने। उस भटकाव में कृपा करके इस किले से बाहर निकलने का बस एक दरवाजा है, मानव योनि। भगवान ने कृपा करके वो मानव योनि हमें दे दी, लेकिन हमने क्या किया? खुजली, रोग। क्या रोग? जैसे किसी ने कहा ना कि चलो भैया कथा सुनाओ, आपके दमों में कथा हो रही है, तो अजी सुन तो लेते, पर मगर किंतु हमारा तो रिश्तेदार की बेटी का ब्याह है, वहां जाना ज्यादा जरूरी है। अब वो खुजली हुई, जैसे रोग हुआ, चूक गए, दरवाजा निकल गया। फिर भटकेंगे, फिर भटक के फिर भगवान कोई मौका देते, चलो वृंदावन चलो, कोई न्योता आया कि आ जाओ वृंदावन। फिर कोई ना कोई ऐसा रोग लग जाता है जिससे हम वो द्वार चूक जाते हैं, और ये भटकाव निरंतर ऐसे ही चलता रहता है। गुरु कृपा से ये द्वार, मानव मनुष्य जन्म रूपी द्वार मिल गया है, सत्संग रूपी द्वार मिल गया है। अब नहीं चूकना चाहिए। इस समय भी कोई चूक गया, उससे बड़ा अपराधी संसार में कोई नहीं हो सकता। जिसने इस मानव योनि को पाकर के भी हरि को न भजा। तुलसी बाबा कहते हैं, तिनते खर सूकर स्वान भले। उनसे बढ़िया तो खर जो सूकर है, पशु पक्षी है, हमसे अच्छे तो वो है, क्योंकि उनको तो भगवान ने जैसा जीवन दिया बेचारे वैसे जी रहे। इसलिए भगवान श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते, पहली चीज जो दुर्लभ है वो है मनुष्यत्वम। दूसरी चीज कौन सी दुर्लभ है? तो कहा मुमुक्षत्वम। मानव शरीर मिल जाना ये भगवान की कृपा है, पर अब दूसरा स्टेप है मन में मुक्ति की चाह, मुक्त होने की चाह मन में जागना बड़ा दुर्लभ है। संसार में आके संसार इतना बढ़िया लगने लगता कि लगता भगवान ये दुनिया छोड़ के अब तो जाए ही नहीं, यहीं रह जाएं। मुक्त होने की चाह ही नहीं है तो भगवान भी बेचारे क्या करें, कैसे मुक्त कराएं? पहले मुक्ति की मन में चाह तो हो, पहले मुक्त होना तो चाहें, तब तो भगवान कुछ कर पाएंगे। पर हमने तो इस जेल को ही अपना घर समझ लिया कि यही हमारा परमानेंट पता है। एक बार एक जेल था, तो उस जेल में राष्ट्रपति महोदय का, जो प्रेसिडेंट था देश का, उसका भाषण था, दौरा था। तो राष्ट्रपति महोदय आए, उन्होंने बढ़िया अपना 1-8 घंटे का भाषण दिया। अच्छे थे, बड़े स्वभाव के, बढ़िया थे। तो उन्होंने जेलर को कहा कि जेलर महोदय, हम एक एक कैदी से जाकर के आमने सामने मिलना चाहते हैं, उनसे पूछना चाहते हैं कोई उनको यहाँ तकलीफ तो नहीं, कोई कष्ट तो नहीं। तो जेलर राष्ट्रपति महोदय को एक एक के पास लेके जा रहे थे। पहले के पास गए, राष्ट्रपति महोदय ने पूछा कि भैया तुमको कुछ चाहिए, कोई परेशानी तो नहीं? बोले नहीं साहब, सब ठीक है, बढ़िया है, बस नहाने को एक बढ़िया सा लक्स साबुन मिल जाता तो मजे आ जाते। राष्ट्रपति ने तुरंत आज्ञा दी, इनको साबुन दिलाओ। अगले के पास गए, अगले वाले से पूछा तुमको कुछ? बोले महाराज ये कमरा थोड़ा सा गंदा हो रहा है, इसमें थोड़ा डेंट पेंट हो जाता तो चलो इसका कमरा साफ कराया जाए।
अगले के पास तुझे क्या चाहिए, बोले खाने को 2 की जगह 4 रोटी मिल जाती तो खाना बढ़ा दिया गया। तुझे क्या चाहिए, बोले 2, 1 कंबल में ठंड नहीं रुकती, 2 कंबल मिल जाते तो। सब मांगते गए, ये देते गए। लास्ट कमरे में जब पहुंचे, अंतिम कैदी से पूछा तुझे क्या चाहिए। उसने हाथ जोड़ करके कहा साहब मैं कोई अपराधी नहीं हूँ, पापी नहीं हूँ, एक बार गलती से कुछ हुआ था जिसका दंड मैं आज तक भुगत रहा हूँ, पर बस हाथ जोड़ करके आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, मुझे इस जेल से, इस कैद से मुक्त करा दीजिए। अब संविधान का ये नियम है कि राष्ट्रपति चाहे तो किसी की फांसी भी माफ कर सकता है। राष्ट्रपति महोदय ने उसकी आंखों में पश्चाताप देखा, तुरंत जेलर को आदेश दिया इसकी सजा माफ करके इसको अभी निकाल दिया जाए। राष्ट्रपति महोदय जेल से बाहर जाते उससे पहले ये मुक्त हो गए। मतलब समझ आया? नहीं समझे? संसार है जेल, हम सब इसमें डाल दिए गए। राष्ट्रपति कौन है हमारा? मालिक कौन है हमारा? भगवान। भगवान के द्वार पर मंदिर गए, धाम गए, भगवान ने पूछा क्या चाहिए तुझे, तो जैसे उन कैदियों ने कोई साबुन, तेल, कपड़ा लत्ता ये मांग करके अपनी मांग को व्यर्थ कर दिया, वैसे ही हम मांगते हैं। भगवान ने कहा बेटा बोल क्या चाहिए, पर वो 1 करोड़ रुपया दे दो। अब जो लक्ष्मीपति है उसके लिए सहस्त्रों लक्ष्मी जिसके चरण दबाती उसके लिए 1 करोड़ कोई बड़ी बात है? तुरंत दे देगा। किसी ने कहा कि भगवान धंधा अच्छा नहीं चल रहा, लो धंधा अच्छा चल जाएगा। लेकिन उनकी मांग उन कैदियों जैसी है जो राष्ट्रपति कह रहा मांगो और मांग रहे साबुन तेल। सुनने में भी हंसी आती है। राष्ट्रपति कह रहा जो मांगो सो दूंगा और तुम कह रहे हो कंबल दे दो। ये कोई राष्ट्रपति से मांगने वाली चीज है? समझदार कौन? जो उस अंतिम कैदी की तरह कहे हे नाथ, हे दीन बंधु, मैं संसार में पड़ा पड़ा जन्मों जन्मों से ठोकर खा रहा हूं, हे दीन बंधु एक बार बस इससे मुक्त करा के अपने चरणों में बुला लो, अपने चरणों से जोड़ लो। मैं कभी जीवन में कोई ऐसे कर्म नहीं करूंगा जिससे मुझे ये भटकाव, ये भटकना, दोबारा भटकना पड़े। इसलिए हे भक्त वत्सल प्रभु, हे दीन बंधु, हे पतित पावन, हमें सदा सदा के लिए अपना बना लो। फिर लगता है कि उस कैदी के जैसे अपनी बुद्धि लगा करके, अपनी समझदारी लगा करके भगवान से ये मांगना चाहिए। अब मुक्ति का अर्थ क्या है? अब जो मैंने अभी कहा ना, भगवान के सामने जाके मुक्त होने की मांग करो। मुक्त मतलब क्या? मुक्ति क्या? हमारे मन में क्या है कि कोई स्वर्ग जैसा एक कोई स्थान होगा, वहां जो जो पहुंच जाते वो मुक्त हो जाते हैं। मुक्ति क्या है? जीते जी मन में किसी प्रकार की कोई कामना वासना बचे ना, समझो ये जीते जी मुक्ति है।